हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक पीरियड। हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी। अपर पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा था, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा था और मिडल पैलियोलिथिक पीरियड भी पढ़ा था। तो चलिए आज हम इसके भी आगे पढ़ते हैं, जो कि अपर पैलियोलिथिक के बाद आया है। वो उस पीरियड को हम कहते हैं मीज़ोलिथिक पीरियड। तो मीज़ोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 BCE टू 6,000 BCE तक चला था। BCE क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। कैसे बिफोर कॉमन इरा, जो मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय था, उसी को हम BCE कहते हैं। तो ये जो टाइम था, ये प्लीस्टोसीन एज जो थी वो अब ख़त्म होने की तादाद पे थी, और होलोसीन एज जो थी वो नई नई शुरू हो रही थी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि प्लीस्टोसीन एज थी आइस एज, बिल्कुल ही ग्लेशियर्स थे पूरी अर्थ पर। और उन वो जो ग्लेशियर्स थे वो धीरे धीरे पिघलने लगे। जैसे धीरे धीरे पिघलने लगे वैसे ही फ्लोरा एंड फोना फाउंड हुई, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जैसे ही एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पैदा हुई तो और भी स्पीसीज यहाँ पे आने लग पड़ी। तो जिसकी वजह से, और ये जो स्टार्ट हुआ था इसे ही कहते हैं होलोसीन इरा। होलोसीन इरा जो है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी डी ग्लेशिएशन ही हो रही है। मतलब ग्लेशियर्स अभी भी पिघल रहे हैं धीरे 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 करके। कुछ साल बाद हमारी जो अर्थ है वो फिर से आग का गोला बन जाएगी। तो चलिए, ये होगी ज्योग्राफी की कुछ बातें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं। ये एक बड़ा पत्थर, इसे तोड़ दो तो ये छोटा जो पत्थर आ जाएगा, इसे हम फ्लेक कहते थे। फ्लेक को भी जब हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते जाएंगे तो इसी को हम माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वुड और बोन वुड और बोन को भी यूज़ करने लग पड़े माइक्रोलिथ्स में। मतलब छोटे छोटे नोकीले नोकीले पदार्थ बनाने लग पड़े इस तरह से। बोज एंड एरोज, मतलब तीर कमान, एरोज बनाने लग पड़े ऐसे। और ये जो एरोज थे, ये जो भाले टाइप थे, बड़े बड़े भाले भी बनाने लग पड़े। इनसे क्या हुआ कि इनको बर्ड्स, फिशेस और जितने भी स्मॉल एनिमल्स थे इनको मारने में आसानी हुई। पैलियोलिथिक इरा में हम इतने इतने ज़्यादा बर्ड्स का तो शिकार नहीं कर पा रहे थे, मतलब बहुत ही कम रिसोर्सेज थे हमारे पास। लेकिन मीज़ोलिथिक में अब हमारे पास भाले हैं, तीर हैं, इनकी वजह से हम बर्ड्स को भी मार रहे हैं, फिशेस को भी मार रहे हैं। और आग, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आ चुकी थी, आविष्कार हो चुका था, अब हम इनको मार के बिल्कुल पका के खा रहे थे। तो ऑक्यूपेशन जो थी वही, वो फिर भी हंटिंग एंड गैदरिंग ही थी। हंटिंग करते थे एनिमल्स की और गैदरिंग करते थे हम फूड को। कुछ भी सेब वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स, कुछ भी हो गया। तो नियोलिथिक पीरियड में जो था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन। जैसे गाय हम पालते हैं अपने घर में, कुत्ता पालते हैं, ये खास कर देखा गया है कि नियोलिथिक पीरियड में ही ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन ये जो शुरू हुआ था, कोई पूछेगा कि शुरू कब हुआ था, जो पशुपालन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो शुरू कब हुआ था, तो ये हुआ था इसी पीरियड में, मीज़ोलिथिक में। हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मीज़ोलिथिक साइट्स हैं कुछ, जिनका नाम है बागोर। बागोर एक साइट है राजस्थान में, आदमगढ़ एक साइट है यूपी में। ये हैं मीज़ोलिथिक साइट्स, और आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि यहाँ पे भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है ये शुरू हुई थी मीज़ोलिथिक इरा में। देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेटल लाइफ नहीं थी। जैसे आज के दिन में हमने अपना मकान बना रखा है, बिल्कुल एक जगह सेटल होते हैं। पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि पीपल नोमैड्स थे, फूड की तलाश में कहीं पे भी घूमते रहते थे।
लेकिन यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि फूड की तलाश में घूमते तो थे, लेकिन कुछ कुछ पल वहाँ पर भी गुजारते थे, जैसे कि सराई नहर राई और महादहा है ये यूपी में। ये एक मीज़ोलिथिक साइट्स हैं। और यहाँ पे हमने एविडेंस ऑफ बैम्बू और हाउस मेकिंग, मतलब बैम्बू से हाउस मेकिंग का कॉन्सेप्ट देखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड की तलाश में हम जाते तो थे, लेकिन कुछ पल भी वहाँ पर बिताते थे। पोट्री जो थी ये भी नियोलिथिक एज में बिल्कुल आई नहीं है, मीज़ोलिथिक एज में आई है, लेकिन ज़्यादातर नियोलिथिक एज में ही देखी गई है। लेकिन वही कुछ साइट्स हैं चौपानी मांडो और लंकनाच गुजरात में, इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पोट्री भी मीज़ोलिथिक एज में ही आई है। चलिए बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी भी बैंड सोसाइटी है, जैसे पैलियोलिथिक में हमने देखा था बैंड सोसाइटी बिल्कुल 20 टू 40 मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साइज मेंबर्स का बढ़ गया है, 40 से अबव ही है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ साइट्स हैं महादहा यूपी में। एविडेंस ऑफ जॉइंट बरियल ऑफ मेल एंड फीमेल हैविंग आइवरी पेंडेंट ऑन फीमेल स्केलेटन। यहाँ पे दोस्तों इमोशंस का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था, मतलब इमोशनली अटैच होना। और जैसे कि पैलियोलिथिक एज में क्या था कि इमोशंस अटैच नहीं थे, किसी को मार दिया जाता था तो पता भी नहीं चलता था कि ये कौन है, उसके पापा हैं या कौन है। यहाँ पे बिल्कुल पता लग रहा था। ओल्ड एज भी, क्योंकि अगर दफना रहे हैं, बरियल का मतलब होता है दफनाना, अगर बॉडी को दफना रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इमोशनल अटैचमेंट रही होगी ना उस बॉडी के प्रति, तभी तभी तो दफना रहे थे। और यहाँ पे मेल और फीमेल को इकट्ठे दफनाया गया है। इकट्ठे का मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट तो बिल्कुल थी। और जो कि है आइवरी का एक पेंडेंट उनके गले में है, इसका मतलब ज्वेलरी भी आना शुरू हो गई थी, ज्वेलरी का फैशन भी शुरू हो चुका था। केव पेंटिंग, हम कह सकते हैं केव पेंटिंग शुरू हुई थी अपर पैलियोलिथिक एज में, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा केव पेंटिंग हुई है। हमने ये जो साइट्स हैं भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में, सुहागी घाट मिर्ज़ापुर यूपी में और सांबलपुर ओडिशा में, इनको देख के हम कह सकते हैं कि 5000 अबव केव साइट्स जो हैं वो फाउंड हुई हैं। और इनमें पेंटिंग्स जो हैं वो हमने देखी गई है, एनिमल्स लाइक डेयर, टोरोटाइज, रैबिट, वुल्फ और भी कई सारे। ग्रुप डांसिंग और फैमिली और प्रेग्नेंट वुमेन की भी हमने फ़ोटोज़ देखी हैं। तो ये जो इरा था ये केव पेंटिंग का इरा था। भीमबेटका याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। चलिए आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं, देखिए ये कैसे हंटिंग कर रहे हैं। ये कुछ डेयर्स हैं, इनकी तरफ बोज और एरोज़ लेके, वही तीर कमान लेके इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर मीज़ोलिथिक पीरियड। थैंक यू। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा, रोज़ मेरी एक ना एक वीडियो आएगी और इस तरह से आपका मनोरंजन चलता रहेगा। थैंक यू।